Hello everyone guys, a big welcome to the session on Python interview survival round, and this is going to be the ultimate roadmap for AI/ML and data science interviews. Trust me guys, जैसे कि हमने SQL में देखा था, why that is one of the important language जो कि आपको आनी चाहिए so that आप डेटा को टच कर पाए. Similarly, Python is that language जिससे कि आप communicate कर सकते हैं. तो guys, let us start with the thing that why Python seals the deal. आप जानते हैं क्यों है ऐसा? Because here it is the standard, that is the undisputed language for AI/ML, data science and automation, जिसको किए बगैर आप आगे नहीं जा पाएंगे. Because it has a very rich ecosystem और यहाँ पर libraries बहुत सारी ऐसी हैं जो कि आपको every time you would be requiring those libraries, and it also has a support, it supports OOP and functional and procedural production workflows. That is why it is one of the very important language जो कि आपको आनी चाहिए. And trust me, I have today the set of most asked and dynamic questions for you, जो कि आपको काफी बार इंटरव्यूज में यही क्वेश्चंस या सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे. दोस्तों, आई बी स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल्स, जहां पर क्या क्या क्वेश्चंस मेजरली पुट अप होते हैं related to string, list, tuples, dictionary and sets. Then I would be touching functions, exceptions, files and modules. Then I would be touching decorators, generators, concurrency, iter tools. फिर कुछ डेटा लाइब्रेरीज की हम बात करेंगे, numpy, pandas. And in the last I would be touching basic algorithms such as searching, sorting, trees, heaps. तो ये सारी एल्गोरिथम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड हाईली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट मेरे पास है जो कि मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं. ओके, सो गाइज लेट अस स्टार्ट विद द पाइथन बेसिक्स. देखिए, आप कभी भी पाइथन करें, ये तो आपका पार्ट एंड पार्सल होना ही चाहिए. देयर वी शुड यू शुड नो रिगार्डिंग द वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, जहां पर स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट्स, इन सब पे आपको काम करना आना चाहिए, सिंटैक्स पता होना चाहिए. एंड देन यू शुड ऑलवेज हैव नॉलेज अबाउट ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट के बारे में आपको पता होना चाहिए. टाइप कन्वर्जन, आई मीन टाइप कास्टिंग अगर आपको करनी है, फॉर टाइप कास्टिंग यू शुड ऑलवेज हैव सर्टेन नॉलेज. देन आइडेंटिटी, आई वुड से बूलियंस. ओके, सो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली आपको पता ही होनी चाहिए. दिस शुड बी दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर नॉलेज. अब शुरू करते हैं स्ट्रिंग्स एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से. देखिए क्या क्या क्वेश्चंस मेजरली पूछे गए हैं मैं आपको बता दूं. रिवर्स एंड पैलेंड्रोम पे क्वेश्चंस आया हुआ है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाग्राम्स, 100% मैं बता दूं एनाग्राम्स पे क्वेश्चन आपको मिलेगा. फ्रीक्वेंसी काउंट्स, कैरेक्टर प्रोसेसिंग, स्लाइडिंग विंडो, केएमपी, ये एक सर्च के एल्गोरिथम है, काफी बार क्वेश्चन मिलता है. पैटर्न मैचिंग पे, देन रेगुलर एक्सप्रेशन, एडिट डिस्टेंस, ये कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेजरली, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रिवर्स स्ट्रिंग में यू वुड बी गिवन अ स्ट्रिंग एंड यू हैव टू रिवर्स इट. वैलिड पैलेंड्रोम में यू हैव टू डिटरमाइन इफ अ स्ट्रिंग इज पैलेंड्रोम और नॉट. देन एनाग्राम में वही चीज है कि दो स्ट्रिंग्स को आपको बताना है एनाग्राम है कि नहीं है. देन फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर में यू हैव टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है. लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, जहां पर आपको लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की वैल्यू, आपको उसकी लेंथ की वैल्यू बतानी पड़ेगी. देन रिटर्न स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल कैरेक्टर्स ऑफ टी, अगर विंडो सबस्ट्रिंग पे क्वेश्चन आता है. केएमपी पैटर्न मैचिंग पे सेट क्वेश्चन है जो कि आना ही आना है, अगर नहीं किया तो एक बार लगा के देख लो क्योंकि आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है डेफिनेटली. रेगुलर एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन मिल सकता है. एडिट डिस्टेंस एंड ग्रुप एनाग्राम्स पे. फिर दोस्तों अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, आप एक बार सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, इसके कोडिंग पार्ट आप कर लीजिए. जो भी आपको नहीं बनता, आई थिंक यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, क्योंकि सभी के सॉल्यूशंस यहां पर अवेलेबल है. ओके, सो गाइज नेक्स्ट आई वुड टॉक रिगार्डिंग लिस्ट एंड फंडामेंटल. देखिए लिस्ट पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, लेट अस टॉक रिगार्डिंग दिस. लिस्ट पे आई वुड स्टार्ट विद लिस्ट ऑपरेशन, जैसे क्रिएट, स्लाइस, ऐड, रिमूव, डिलीट, ये बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. Then list comprehensions, one of the 110 most important concept, 110% आना ही आना है दोस्तों. लिख लीजिए nested and flattened list, बहुत बार पूछा गया है. rotate and merge list, sorting and searching पे, median and mode पे. then operations जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. क्या क्या लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपको आने चाहिए, देख सकते हैं आप. ये आई मीन द मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस की लिस्ट है. परफॉर्म, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, अपेंड, एक्सटेंड, स्लाइस एंड अपडेट ऑपरेशन, काफी बार क्वेश्चंस आया हुआ है. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक बार आई मीन मेजरली आस्क्ड क्वेश्चन है, जनरेट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. फ्लैटन में यू हैव टू फ्लैटन एन आर्बिट्री लिस्ट. रोटेट अ लिस्ट टू अ हाईली टू आई मीन टू द राइट बाय के पॉइंट्स. मर्ज अगर आपको करने को आएगा तो यू हैव टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट इनटू वन लिस्ट. देन बाइनरी सर्च में यू हैव टू इंप्लीमेंट बाइनरी सर्च. क्विक सॉर्ट में सॉर्ट अ लिस्ट यूजिंग क्विक सॉर्ट. मीडियन निकालने को आ सकता है, मोड एंड सेट ऑपरेशन. दोस्तों इन्हीं के सॉल्यूशंस अवेलेबल है.
इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 10 आप कहीं पर भी अटके या अगर आपका कहीं पर भी एरर आ रहा है, आप डेफिनेटली एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए एंड यू कैन सी द कोड। आप इसी में देख सकते हैं कहां पर आप गलती कर रहे हैं। डेफिनेटली यार ये कोड वर्क करेगा। देन नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट डिक्शनरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली आस्क्ड क्वेश्चन। डिक्शनरीज में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं गाइस? इट वुड दे कैन आस्क यू फ्रीक्वेंसी काउंटर, हैश मैप पे क्वेश्चन आएंगे, ग्रुपिंग पे, नेस्टेड डिक्शनरीज पे, सॉर्टिंग डिक्शनरीज, इन्वर्टर डिक्शनरी, मर्ज डिक्शनरी एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। तो मेजरली इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेट अस सी हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। देखिए यहां पर ये कह सकते हैं काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स, हाईली आस्क्ड क्वेश्चन। इंप्लीमेंट अ फोन बुक, ये हैश मैप से बनता है। देन ग्रुप एनाग्राम्स, देख वी हैव टू ग्रुप एनाग्राम्स यूजिंग अ डिक्शनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्टेड डिक्शनरी, यस, एक्सेस एंड अपडेट अ नेस्टेड डिक्शनरी। अब यहां पर आते हैं सॉर्टिंग के, सॉर्ट अ डिक्शनरी बाय की या फिर वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट हाईली आस्क्ड क्वेश्चन है। इन्वर्टिंग अ डिक्शनरी, मर्जिंग अ डिक्शनरी। अब आता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जैसे क्रिएट नंबर्स एंड उसकी वैल्यू होनी चाहिए स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, तो स्क्वायर मैपिंग पे क्वेश्चन बन सकता है। देन टू सम, वन ऑफ द हाईली आस्क्ड, लिख लीजिएगा इस टू सम क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एंड अ नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स सेड कि हाँ यार ये क्वेश्चन इज वन ऑफ थिंग दैट ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद दोस्तों सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आप कहीं कहीं पे भी अटको, आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए एंड डायरेक्टली यू कैन चेक दैट दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो कि अभी हमने डिस्कस किए। अब बात करते हैं दोस्तों फंक्शंस की। देखिए फंक्शंस एक इट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि पूछा जाता है। अब यहां पर फंक्शंस में लैम्डा फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये, एक तो एनोनिमस फंक्शन है, नंबर ऑफ टाइम्स आपको कुछ एक एनोनिमिटी दे दी जाएगी और आपको लैम्डा फंक्शन यूज करना है एंड यू हैव टू टेल और यू हैव टू अप्लाई दैट फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। देन रिकर्शन पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, डेकोरेटर्स, जनरेटर्स पे, आइटरेटर्स पे। देन इसके बाद मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे राइट अ फंक्शन यूजिंग पोजिशनल कीवर्ड्स एंड आर्गुमेंट्स। लैम्डा में अब जैसे क्वेश्चन बन सकता है सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ टपल्स यूजिंग लैम्डा फंक्शन, तो लैम्डा फंक्शन आपको यूज करना आना चाहिए। रिकर्शन पे जैसे फैक्टोरियल निकालना है तो सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़े से हाई लेवल भी। क्लोजर्स पे क्रिएट अ क्लोजर दैट रिमेंबर्स अ वैल्यू। डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, हाउ डू यू आई मीन व्हाट एग्जैक्टली अ डेकोरेटर एंड अ जनरेटर एंड आइटरेटर इज, सिमिलर से लगते हैं बट है बहुत अलग, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन हाई ऑर्डर फंक्शन में यू कैन जैसे फॉर एग्जांपल पास अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, और इसके बाद मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये तो आप मान के चलिए आपको मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों ये चीजें आपको डेफिनेटली करनी है एंड यू कैन जस्ट टेक अ स्नैपशॉट, कहीं पर भी आप अटको आप डेफिनेटली स्नैपशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पढ़ना चाहिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहां पर क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं फ्रॉम क्लास, डिस्ट्रक्टर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन इसके बाद इनकैप्सुलेशन, इसका मतलब क्या होता है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया और एट नंबर ऑफ टाइम्स एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। पॉलीमॉर्फिज्म पे, देन मैजिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स, ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मिल सकते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप एक बार स्नैपशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास एंड इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट। फिर कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इन दोनों पे ही आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। देन मेथड ओवरराइडिंग, आई टोल्ड यू। देन इसके बाद आई वुड से इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सच एज यूज प्राइवेट मेंबर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट द बेस क्लास, एक क्वेश्चन है जो यहाँ काफी बार पूछा गया है। पॉलीमॉर्फिज्म पे जैसे कॉल द सेम मेथड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है पॉलीमॉर्फिज्म का तो आपको कोड बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजीली मिल सकता है। मैजिक मेथड्स पे एंड प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स, अब यहां पर इनके सॉल्यूशंस हैं दोस्तों, तो आप एक बार सॉल्यूशंस भी देखें, जहां पर भी अटको आप डेफिनेटली देख सकते हो, और कैसे आपको कोड करना है, दैट शुडंट बी अ वेरी लेंदी और दैट शुडंट बी अ वेरी शॉर्ट कोड, तो बिल्कुल आपको वहां पर कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए और कोड में वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं एंड एक स्नैपशॉट आप ले सकते हैं इन सभी सॉल्यूशंस का। अब दोस्तों इसके बाद यहां पर इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहां पर आपसे ट्राई एंड एक्सेप्ट दैट कम्स अंडर एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करके एंड उसका कॉन्सेप्ट, दोनों ही चीजें पूछी जा सकती है। देन इसके बाद आई वुड से कस्टम एक्सेप्शंस, हाउ टू रेज कीवर्ड्स, असर्शंस, बिल्ट इन एक्सेप्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है।
एक्सेप्शन हायरार्की, लॉगिंग, एक्सेप्शन कॉन्टेक्स्ट, एक्सेप्शन चेनिंग। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको एक बार देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बेसिकली कोड मतलब दे वुड नॉट आस्क यू टू कोड यू, दे वुड आस्क यू कॉन्सेप्चुअली कि होता क्या है। तो दैट इज दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में देखे हैं और नंबर ऑफ प्रोफेशनल से ये बोला कि यार ये क्वेश्चंस काफी बार आए हुए हैं। ओके, सो सर्टेन क्वेश्चंस जैसे बेसिक ट्राई एक्सेप्ट पे हैंडल डिवीजन बाय जीरो यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट, देन डेमोन्स्ट्रेट और फॉल ब्लॉक्स, मल्टीपल एक्सेप्शन पे हैंडल वैल्यू एरर एंड जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, आप कैसे हैंडल करेंगे। देन इसके बाद कस्टम एक्सेप्शन पे हम बात करें तो क्रिएट एंड रेज अ कस्टम एक्सेप्शन, रेज कीवर्ड सिंपल है, वैलिडेट एज, रेज वैल्यू एरर इफ इनवैलिड। ठीक है, इसके बाद बिल्ट इन एक्सेप्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये एक बार आप डेफिनेटली देख सकते हो। एक्सेप्शन हायरार्की, लॉगिंग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन चेनिंग, तो आप डेफिनेटली गाइस एक बार इसको पढ़ सकते हैं। एंड दीज आर दी कोड जो कि आपको एक छोटा सिंपल सा कोड जिससे कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं योर कंसेप्चुअल नॉलेज। तो एक बार आप डेफिनेटली देख सकते हैं एंड इसका स्नैपशॉट ले लीजिए जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है टू कैटर टू टैकल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम बात करें डेटा मैनिपुलेशन की, तो देखिए दोस्तों दो ही लाइब्रेरीज हैं जहां पर आपके पास क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, एक तो नमपाई और दूसरा पांडास। तो नमपाई और पांडास में वी हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि आपको डेफिनेटली यहां पर देखने चाहिए। तो इसके लिए आई वुड बी टेकिंग अ सेपरेट स्टैंडअलोन सेशन नमपाई और पांडास के लिए, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं डेटा क्लीनिंग से लेकर डेटा मैनिपुलेशन तक, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई वुड जस्ट से दैट इफ यू वांट टू कॉन्कर, क्लाइंब स्टेप बाय स्टेप, एक साथ चढ़ने की कोशिश करोगे गिर जाओगे, नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट टू कॉन्कर, climb step by step, that is what I just want to say. And I would say surviving the sequel round, no, that is about climbing the layers sequentially. I would say start at the base, build the syntax foundation, optimize your algorithms, and after that master ML pipelines, and lastly claim your offer. That is what I would say guys. तो एक स्ट्रैटेजिक अगर अप्रोच आप लेके चलेंगे, डेफिनेटली यार आपको मदद करने वाला है और आपको डेफिनेटली एक अच्छा ऑफर देके जाएगा। तो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो और अ सेशन ऑन द मोस्ट एक्सपेक्टेड पाइथन क्वेश्चंस, क्योंकि यार पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे क्वेश्चंस आज नहीं तो कल आपको सर्वाइव, आपको टैकल करने ही पड़ेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।